नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की श्रृंखला का यह 22वीं क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो आयोजित की गई थी 24 दिसंबर 2022 को, इसके प्रश्न पत्र को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर दोस्तों बिहार एसएससी पीवाईक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने 2005 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम कराए गए हैं उन सभी के प्रश्न पत्र को एग्जाम बाय एग्जाम आपको करा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें और लाभान्वित हों। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हमारी आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसको समदाब रेखा कहते हैं। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। तो इस नेता का नाम था दोस्तों करम शाह। करम शाह ने ही बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं। तो कुल 7 देश हैं दोस्तों जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन में जो है दोस्तों मंदारिन भाषा बोली जाती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है। तो पवन संचरण की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुदिश। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। बिहार में जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला जो है यह फल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है शिक्षा के सुधार से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या किया गया। तो 1951 में दोस्तों लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया था। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 167 में। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 167 में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। तो ये क्षेत्र है दोस्तों रेलवे, जो कि परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में जो है सबसे अधिक योगदान देता है। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 के 6 में। पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उसके उत्तरदायित्व का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के 6 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर की लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड जो दोस्तों पुस्तक है, यह प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा लिखी गई है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो मध्याह्न भोजन की जो योजना है दोस्तों, यह भारत में आरंभ की गई 15 अगस्त 1995 को। किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है अरेबिका किस्म की पैदावार होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन अरेबिका नस्ल की कहवे की होती है। कहवा दोस्तों कॉफी को कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं दोस्तों स्वर संगीत से। प्रभा अत्रे का संबंध स्वर संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। इसको ध्यान में रखिएगा। कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल अर्थात एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को प्रकाशित करने का कार्य करता है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? तो ये है दोस्तों प्रसाद योजना। इसका उद्देश्य है राष्ट्र में जो पर्यटन है उसका विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र को सृजित करना। प्रसाद ध्यान में रखिएगा। सहायक एनजी, जो सहायक एनजी है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कहाँ की राजधानी है? तो दोहा है दोस्तों कतर की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो ये है दोस्तों प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। इसी का उद्देश्य है प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूगल ट्रम मुद्रा कहाँ की है? तो ये दोस्तों भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो नौ परिवहन 295% होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है दोस्तों फाल्गु नदी पर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया था। पेट्र अघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो पेट्र अघाट जो है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में है। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? तो बक्सर का विद्रोह जो है दोस्तों, यह चीन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। सैंधव लिपि के लेखन दिशा कौन सी है? तो ये दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है सैंधव सभ्यता की लिपि। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था?
तो ये जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में। 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है दोस्तों वेनिगर के रूप में। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो इस सेना का नाम था दोस्तों मुक्ति वाहिनी सेना। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री नेपाल के थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार के लिए अम्लत्व नाशक अर्थात एंटी एसिड दवाओं का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है दोस्तों वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवनें क्या कहलाती है? तो ऐसी पवनें कहलाती है दोस्तों भूविक्षेपी। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में जो संतुलन होता है उससे जो उत्पन्न समदाब रेखा होती है उसके समांतर चलने वाली जो पवन होती है उसको भूविक्षेपी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो अष्टक का नियम जो था ये कैल्शियम तत्व तक लागू था। जल के पोषक समृद्ध द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन अर्थात एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों सुपोषण। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो यह है दोस्तों H1N5। इसे जो है एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है और बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है। रोग श्लीपद अर्थात एलिफेंटिएसिस का कारक कौन है? तो इसका कारण है बुचेरेरिया। बुचेरेरिया जो है इसका मुख्य कारक है एलिफेंटिएसिस का। हमारे शरीर की दैनिक लय अर्थात 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो ये दोस्तों हार्मोन है मेलाटोनिन और यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और यह जो है दोस्तों दैनिक लय को नियमन करता है, नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। केपलर के ग्रह गति के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उनकी कक्षा की त्रिज्या आर में कैसा संबंध है? तो ये है दोस्तों टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर स्क्वायर के। यही संबंध है अर्थात जो समय का वर्ग होता है वह उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होती है दोस्तों यह परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।